हेलो दोस्तों, अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक होने वाली है। इसमें हम गणित के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो इसमें बताना कि 5 का स्थानीय मान किस में अधिक है। याद रखिएगा, इसमें 5 का स्थानीय मान 2 स्थान पे है, इसमें 3 स्थान पे है, इसमें 1 स्थान पे है। तो दशमलव के बाद जो संख्या होती है वो बड़ी होती है। तो इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा वो 146.5, इसमें जो होगा 5 का मान सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि दो संख्याओं का मौसम 35 और उनका लौसब 525 है, तो उनमें से एक संख्या 175। तो आपको क्या करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको 35 में आपको क्या करना है कि 35 गुणे 525 कर देना है और इसमें 175 से भाग देना है। तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मौसा गुणे लौसा बटे पहली संख्या, ये फार्मूला होता है दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि a माइनस बी माइनस 2a को सरल करने पे क्या प्राप्त होगा। तो अगर हम ब्रैकेट तोड़ें तो हमें प्राप्त हो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्राप्त होगा a और यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस बी और माइनस माइनस मिलकर 2a। 2a में a जोड़ेंगे तो 3a माइनस बी हो जाएगा और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3a माइनस बी, ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 4/3 का प्रतिशत मान कितना होगा। तो प्रतिशत मान निकालना बहुत ही आसान होता है। आपको क्या करना, छोटी संख्या ऊपर लिखना, बड़ी संख्या नीचे और 100 से मल्टीपल कर देना। 4 से काटेंगे ये हो जाएगा 25 और 25 से होता है 75%। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 75%, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो आयत अगर हम ऐसे बना लें तो ये जो आयत का प्रत्येक कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री होते हैं, तो 90 डिग्री के होते हैं। इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। इस तरह के क्वेश्चन आपके डीएलएड में आते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 24/80 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो 24 आपको क्या करना है, तो इसमें भी वही काम करना है। 24 को ऊपर लिख लेना है और 80 को नीचे और 100 ऐसे। तो 0 से 0 गया और 8 3 24 और 3 10 में 30%, ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है इसमें देखिए क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना। तो 8a में 3a जोड़ देंगे हम लोग, 8a में 3a जोड़ेंगे तो 11a हो जाएगा और यहाँ पे 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा, तो 11a इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 100, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 13 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होता है। 13 का अनुवर्ती मतलब होता है +1 करना। 13 में एक कर देंगे प्लस तो 14 हो जाएगा, इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा। जब भी अनुवर्ती पूछे उस संख्या में +1 करने से हमें प्राप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि a + b इंटू a माइनस बी का मान कितना होगा। तो इसका ये एक फार्मूला है कि अगर एक कोष्ठक में a + b हो और एक कोष्ठक में a माइनस बी हो तो ये किसके बराबर होता है, तो a² माइनस b² के बराबर होता है। तो a² माइनस b² ऑप्शन नंबर ब में है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25% का दशमलव में बदलने पर मान क्या होगा। तो 25 में 100 से भाग दे दीजिए, 25/100 कर दीजिए तो 0.25 इसका आंसर हो जाएगा और ये हमें मिल गया ऑप्शन नंबर ब में। ठीक है, नेक्स्ट कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं। तो समांतर तथा समान होती है, तो ऑप्शन नंबर 100। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो ऐसे कोणों को हम लोग कोटिपूरक कोण कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा ओवनिष्ठ हो क्या कहलाते हैं। तो उनको हम आसन्न कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आसन्न कोण। आगे बढ़ते हैं कि 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। तो जब 180 डिग्री का कोण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिज कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता है। तो किरण का, किरण जो होता है प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता है, ये आपको याद रखना। ठीक है,
नहीं, आपको क्या करना किसका, तो इस क्वेश्चन में देखिए ऐसे आपको एरो बनाएंगे आप, ऐसे ऐसे करके आपको बनाना। तो इसमें आपको न अंतिम बिंदु दिखेगा ना प्रारंभिक बिंदु दिखेगा, तो इसको हम रेखा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ए माइनस बी माइनस टू है, तो 2 में ए जोड़ेंगे 3a माइनस बी, 3a माइनस बी ऑप्शन नंबर ओ में है, सही हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए रिपीट हो गया, इसका 11 अभी आपने सॉल्व किया है, 11a इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको आपको सरल करना, ठीक है, कैसे सरल करने देखते हैं हम लोग। तो ऊपर यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स माइनस वाई। अब देखिए ये फार्मूला हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का फार्मूला है, और नीचे है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई कट गया तो एक्स प्लस वाई बच गया, ऑप्शन नंबर ओ हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए कि 3x माइनस 2y में क्या जोड़ें कि योगफल शून्य हो जाए। तो हम अगर इसी संख्या को जोड़ दें तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 3x में से माइनस 3x और यहाँ पे जोड़ दें 2y। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ब सही टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से कम कोई कोण अगर 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो उसको हम न्यून कोण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। इसमें 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो 3 का जो स्थानीय मान होगा वह 300 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में बृहत कोण है। बृहत कोण किसे कहते हैं, जो 270 डिग्री के आसपास हो। ठीक है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो इसमें 180 से बड़ा तो यही दिख रहा है और 360 से छोटा भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं कि 5x प्लस 7x माइनस 3 का मान कितना होगा। तो 5x में 7x जोड़ देंगे तो 12x माइनस 3 जहाँ पे हो वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 5 20 गुना 2 अपन 10 12 0.2 स्थान पे लगा देंगे 1.20 को मतलब 1.2 ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं कि 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं। अगर कोई कोण 90 डिग्री को हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे समकोण, ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वृत्त के अगर एक वृत्त बना लें यहाँ पे देखिए, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। तो अगर कोई भी 2 बिंदु को ऐसे मिला रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से भाज्य नहीं उन्हें क्या कहेंगे, तो जो 2 से नहीं कटती उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 4 6 8 किस तरह की संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं जो हैं वह सम संख्याएं। कैसी संख्याएं, सम संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं कि संख्या 4 कड़ी 3 किस तरह की संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। किस तरह की संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या P/Q को परिमेय संख्या को P/Q में व्यक्त करते हैं, ये कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।